आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंद 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ यश के मौर्य। उम्मीद है कि आप सब पूरी तरह फिट और स्वस्थ होंगे। आइए एक रोचक खबर की शुरुआत करते हैं। पढ़ने की उम्र में लगा राजनीति का चस्का। पार्टी की सदस्यता लेने के लिए साइकिल से लखनऊ रवाना हुई छात्रा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 12वीं क्लास की एक छात्रा जिसका नाम आयुषी कुशवाहा है, वह अपने जन्म दिवस पर बीएसपी पार्टी की सदस्यता लेने के लिए अपने पिता के साथ जबलपुर से लखनऊ तक साइकिल यात्रा पर निकली है। यह साइकिल यात्रा 12 मई को मध्य प्रदेश के जबलपुर से शुरू की है। 15 जुलाई को लखनऊ स्थित बीएसपी कार्यालय पहुंचेंगी, जहां बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। आयुषी कुशवाहा ने बताया कि हमारे बाबा जी भी बीएसपी पार्टी के कर्मठ नेता रहे और हमारे पिता एडवोकेट दिनेश कुशवाहा भी जबलपुर जिले के जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आगे कहा कि बीएसपी पार्टी में हमारी आस्था है, इसलिए छात्र जीवन से ही राजनीति में पहला कदम बढ़ाने जा रही हूं। बातचीत के दौरान उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम आयुषी कुशवाहा है और मैं जबलपुर से लखनऊ साइकिल यात्रा लेके निकली हूँ, जिसमें मैं और मेरे पापा जी हैं। और अभी हम जो है करेंटली प्रयागराज से आगे आ चुके हैं। और अभी लास्ट जितने हमारे कैडर्स और जितने भी जगह पे हम लोग जैसे सुबह साइकिल चलाते हैं, रात में कहीं रुकते हैं बस्तियों वगैरह में या फिर किसी कार्यकर्ता के घर में, तो सुबह जैसे उठते हैं तो आस पड़ोस में जितनी महिलाएँ हैं, बच्चियाँ हैं, उन सबको इकट्ठा करके हम लोग जो है मतलब उनसे पूछते हैं कि आप सुरक्षित हैं, आप क्या सेफ फील करती हैं। क्योंकि आजकल जो है छेड़खानी बहुत बढ़ गई है, अपराध बहुत बढ़ गए हैं। जो अगर आप क्राइम रेट देखेंगे, अगर उत्तर प्रदेश का आप सर्च करते हैं तो 7.1 आ रहा है, गूगल में मैंने सर्च किया था। और ये चीज़ें देखने के बाद और ये सब पढ़ने के बाद, और आजकल जैसे कलकत्ता में भी जो है वो अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ पे जो एक केस आया था, उसमें मौमिता देवनाथ करके जो एक मैम थी, वो वहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी या फिर एजुकेशन का, उससे तो उनके बारे में भी बहुत कुछ आया था, पूरा हमने वीडियो वगैरह में देखा था। तो संजय रॉय करके किसी अपराधी को भी पकड़ा गया है उसमें। तो ये सारी बातें, लेकिन वो केस दबा दिया जा रहा है, उस चीज़ के बारे में अब चर्चा नहीं हो रही है। तो कोई भी किसी को परेशान कर देता है या किसी भी महिला को छेड़ देता है, तो या तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, और होती भी तो कुछ समय बाद वो बात भूल जाती है। तो हम जो है वुमेन सेफ्टी के लिए आगे जाके काम करना चाहते हैं। इसलिए अभी मेरा 18वां जन्मदिन आ रहा है, उसमें मैं बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेने के लिए बहन जी द्वारा लखनऊ में जा रही हूँ। तो उस दिन मैं जो सदस्यता लूँगी पार्टी के, वुमेन सेफ्टी के लिए मेरा उद्देश्य है, उसमें काम करेंगे। पार्टियां तो और भी हैं भारत देश में, आपने बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों चुना? सर, मेरे पापा जी जो हैं वो भी पिछले 5 साल से जबलपुर में बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साइकिल में 2 झंडे बांध के प्रतिदिन। और मेरे दादाजी भी थे, उन्होंने भी अपने 40 साल का समय बहुजन समाज पार्टी में ही दिया। तो मैंने भी ये सोचा कि मैं भी इस पार्टी में जो है काम करूँगी। और बहन जी के द्वारा जो दिशा निर्देश मिलते हैं कि वो भी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहती, तो उन्हीं से प्रेरणा लेके मैंने पार्टी के लिए बात की। अभी आपकी 18 वर्ष उम्र होने जा रही है, अभी आपके पास ढेर सारे अवसर हैं, पढ़ाई लिखाई के भी अवसर हैं और आगे बढ़ने के अवसर हैं। आप सीधे अभी राजनीति में ही है, ऐसा क्यों जाना चाह रही हैं? नहीं, राजनीति भी करेंगे और प्लस मेरा एजुकेशन चलता रहेगा। अभी मैं मैथ साइंस से पढ़ी हूँ क्लास 12th में, आगे जाके मुझे BSc, MSc या फिर मैथ्स में PhD करना है। क्या थीम लेकर के आप निकली हैं और क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगी? हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी पिछली बार, जब उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने 4 बार जो है राज किया, उनके शासनकाल में जो है क्राइम रेट बहुत कम था। अगर आप सर्च करते हैं गूगल में 3.2 या समथिंग अप्रॉक्स पिछले बार का आ रहा है, लेकिन अभी का जब हम क्राइम रेट सर्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। और हम ये जानते हैं कि प्रतिदिन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। ये चीज़ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, महसूस करने की भी है, देखने की भी है। अब मोबाइल से हट के भी अगर बाहर की दुनिया में जाते हैं तो आपको ये चीज़ पता चलती है कि हाँ, क्राइम बढ़ गया है। तो उस सबको कंट्रोल करने के लिए जो है पार्टी बनाना ज़रूरी है, सरकार की ज़रूरत है। सरकार ये कहती है कि हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं हो रहा है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे 10 घर जाते हैं। अभी 10 घर में कोई ना कोई अगर बच्ची है तो हम उनसे एक प्रश्न बस पूछेंगे, क्या आप सेफ फील करती हैं? क्या आप रात में 7 बजे के बाद 7:30 बजे के बाद आराम से निकल पा रही हैं? या ऐसा कोई दिन बता दीजिए जिस दिन किसी ने आपको परेशान नहीं किया।
तो अगर उत्तर हाँ आता है तो ठीक है, फिर विकास हो रहा है। तो अगर उत्तर नहीं आता है तो फिर आप समझ सकते हैं। क्या इसके पहले हम्म, मायावती के शासनकाल में और योगी जी के शासनकाल में क्या आप डिफरेंट देख रही हैं? डिफरेंस हम ये देख रहे हैं कि दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है अपने अपने दौर पे। लेकिन जो मैम की बहन जी द्वारा जो शासनकाल आया था, उस समय महिलाएं बहुत सुरक्षित फील करती थी। आज नहीं कर रही हैं, उतना फील नहीं करी जितना उस टाइम करती थी। उस टाइम का क्राइम रेट आप देख सकते हैं।